नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में दिन में धूप खिलने से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 26 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। 28 जनवरी तक हल्की गति से चलने वाली उत्तर व उत्तरी पश्चिमी हवाओं के कारण रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। इसके साथ ही सुबह व देर रात को कुछ स्थानों पर कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। हालांकि दिन में तेज धूप खिलने की संभावना है। वहीं 28 जनवरी के बाद फिर से ठंड बढ़ने की संभावना है। 29 जनवरी तक एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही प्रदेश के 11 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से खराब मौसम की आगामी हालात के बारे में बताने के लिए येलो अलर्ट जारी किया जाता है। आगे समाचारों में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के तहत नगर परिषद जींद के कर्मचारियों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने नगर परिषद कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन देने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि वेतन में अंतर की राशि 3 महीने के भीतर संबंधित प्राधिकरण द्वारा कर्मचारियों को दी जाए। आगे समाचार में हरियाणा में कोरोना काल में हुई रजिस्ट्री घोटाले की फाइल फिर खोलने की तैयारी है। भ्रष्ट पटवारियों की सूची तैयार होने के बाद अब नायब तहसीलदारों कानूनगो और लेखा ऑडिटर्स के खिलाफ शिकायतों की जाँच की जा रही है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधक विभाग की ओर से यह भी पता लगाया जा रहा है क्या इनके नाम उन दागी राजस्व अधिकारियों की सूची में हैं जो रजिस्ट्री घोटाले में फंसे हैं। कोरोना काल में हुई रजिस्ट्री घोटाले की जांच के लिए गठित विशेष जांच समिति की रिपोर्ट पर सरकार ने 34 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के अलावा कानूनगो, लेखा ऑडिटर्स, रजिस्ट्री क्लर्कों और पटवारियों सहित 232 राजस्व अधिकारियों को राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर करने के लिए दोषी ठहराया था। आगे समाचारों में हरियाणा में अब बोर्ड निगमों, सरकारी कंपनियों और सरकारी संस्थाओं में कार्यरत सभी क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट को 21,700 रुपए का वेतनमान मिलेगा। प्रदेश सरकार ने पिछले 7-8 फरवरी 15 मार्च को सरकारी विभागों के क्लर्कों और स्टेनो टाइपिस्ट के लिए संशोधित किए गए वेतनमान को बोर्ड निगमों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों में भी लागू कर दिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। विभिन्न सार्वजनिक उपकरणों और बोर्ड निगमों में अब भी क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट को 19,800 रुपए का वेतनमान दिया जाता है। आगे समाचारों में इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने 100 दिन नहीं बल्कि 10 साल और 100 दिन हो चुके हैं। इस अवधि में बीजेपी ने हरियाणा की पूरी तरह से गर्त में पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि इन 10 साल और 100 दिनों में बीजेपी ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नशा, कर्ज और कानून व्यवस्था खराब करने में बढ़ोतरी की है। बिजली के रेट और कलेक्टर रेट बढ़ा दिए हैं, जिससे गरीब आदमी के लिए प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो गया है। आगे समाचारों में गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी निकली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांकी का हाथ मिलाकर अभिवादन किया। सीएम नायब सैनी ने इसका एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। झांकी के इस वीडियो में हरियाणवी ताऊ लैपटॉप लेकर फसलों के भाव देखते हुए दर्शाया गया है। जिसके अलावा कुरुक्षेत्र का ज्योतिषर तीर्थ और सूरजकुंड मेले से प्रेरित एक शिल्पी गाड़ी को भी झांकी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही तकनीक के क्षेत्र में हरियाणा के निरंतर विकास व खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते स्पोर्ट्स पावर के रूप में बनी हरियाणा की नई झलक भी झांकी के माध्यम से दिखाई गई है। आगे समाचारों में फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी समेत 13 मांगों को लेकर किसानों ने आज हरियाणा, पंजाब समेत 13 राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। हरियाणा के अंबाला, करनाल और जींद के अलावा पंजाब के अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में इसका ज्यादा असर देखने को मिला। किसान संगठनों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकालने का समय दोपहर 12 बजे तक तय किया गया था, लेकिन कुछ जगहों पर किसानों का सुबह करीब 11:30 बजे ही ट्रैक्टर के साथ सड़कों पर निकल पड़े थे। किसानों का ये मार्च करीब 1:30 बजे तक रहा। मार्च के दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। अंबाला में किसानों ने हरियाणा के मंत्री अनिल विज का आवास घेरा। इसके अलावा यहां भाजपा कार्यालय को भी घेरा गया। हालांकि इस दौरान दोनों ही जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, इसलिए किसानों को ज्यादा आगे नहीं जाने दिया गया। आगे समाचारों में हरियाणा में आज रविवार 26 जनवरी को पूरे प्रदेश में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। सीएम नायब सैनी ने रेवाड़ी में बतौर मुख्यमंत्री पहली बार तिरंगा फहराया। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने फरीदाबाद
फरीदाबाद में तिरंगा फहराया। जींद में शिक्षा मंत्री महिपाल डाडा के कार्यक्रम में अधिकारी माइक चलाना ही भूल गए। करीब 5 से 7 सेकंड तक माइक बंद रहा। मंत्री के चेहरे पर नाराजगी झलकी तो तुरंत अधिकारियों ने माइक चालू कराया। यहाँ शिक्षा मंत्री ने सभी स्कूलों में कल 27 जनवरी छुट्टी की घोषणा की। वहीं अम्बाला के कॉलेजों में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में परिवहन एवं बिजली मंत्री अनिल विज डांस करते नजर आए। उन्होंने स्टेज पर पंजाबी गाने पर भंगड़ा किया। इस दौरान दूसरे मेहमान भी उसके साथ झूमे। वहीं रेवाड़ी में झंडा फहराने के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि हम सबके लिए गर्व की बात है कि स्वतंत्रता के आंदोलन में हरियाणा ने अहम भूमिका निभाई थी। अम्बाला से ही स्वतंत्रता की चिंगारी सुलगी थी। इस योगदान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन 40,000 प्रति महीना कर दी है। इसके अलावा शहीदों को दी जाने वाली राशि दुगनी करते हुए 1 करोड़ कर दी है। हमने अग्निवीरों को सीधी भर्तियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की जा रही है। अब तक किसानों के खातों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी जा चुकी है। इसके अलावा बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।